ओके जी, सो आवर टुडेस टॉपिक इज डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर 9। इसमें हमारे पास काफी सारी डेफिनेशंस हैं और बोर्ड में 27 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से वी हैव टू अटेम्प्ट 18 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने होते हैं और 27 पेपर में होते हैं। अब उस 27 में जो नॉर्मली डेफिनेशंस होती हैं वो 10 के राउंड अबाउट होती हैं और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो डेफिनेशंस 13 तक भी हैं, 14 तक भी हैं। आउट ऑफ 27 शॉर्ट क्वेश्चंस 13 आर डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स। को मीन सेम, लीनियर। तो अगर हम देखें कि 3 पॉइंट्स ऐसे हों कि वो एक लाइन पे लाई कर रहे हों, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से तो उसके ऊपर हम कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लें तो वो पॉइंट्स चूंकि किस पे लाई कर रहे होंगे, एक लाइन पे, तो उन पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, lying on the same straight line are called collinear points, right? Okay, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब जैसे ये हैं P, Q, R, ये 3 पॉइंट्स लाइन पे नहीं आ सकते। क्यों? अब हमने ये लाइन ड्रॉ की है, दिस इज पासिंग थ्रू PQ। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल पास थ्रू फ्रॉम PR। अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं दैट विल पास थ्रू QR। So it is not possible to draw a single straight line which is passing through these 3 points. So these 3 points are not lying on the same line. So these are non-collinear points. So अगर हम उस definition में not add कर देंगे, not lying on the same line, तो वो definition हमारे पास बन जाएगी non-collinear points. Okay, तो ये हमारे पास 2 definitions आ गई, collinear and non-collinear points. Okay, अब हमारे पास next definition है ट्रायंगल। यहां हेडिंग दे देंगे आप, क्या? ट्रायंगल। ये हमारे पास ट्रायंगल की डेफिनेशन है, अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन obtained by joining 3 non-collinear points A, B, C. These are 3 non-collinear points. हमने इन्हें किया join A to B, B to C, C to A। और जब हमने इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया we will get a closed figure which is known as triangle. Tri mean 3, angle you know, so a figure having 3 angles. Okay, so this is the definition of triangle, a closed figure in a plane obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle. शेख साहब, आपको कोई मना है वीडियो ऑन करना कि आपको कह कह के थक गई है टीचर्स के बेटा वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो?
कोई मसला है? मसला तो बता दें, फिर मैं आपको अलाउ कर देता हूँ वीडियो। बाल ठीक है आपके? बाल ठीक है, अच्छे लग रहे हो। कटिंग होने वाली है? कटिंग सर स्कूल आते हुए करा के आऊंगा। मतलब कि पूरे लॉकडाउन में कटिंग करवाई नहीं है? नहीं करवाई है अभी, 2 हफ्ते पहले। अच्छा, चलिए। यहां आपने हेडिंग देनी है ट्रायंगल, राइट? तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। अब हमारे पास यहां ट्रायंगल की टाइप्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, उसका कंप्लीट नेम होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और फोर्थ स्केलिन ट्रायंगल। अब ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे तो ट्रायंगल की 6 टाइप्स होती हैं, 3 विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी 3 की 3 साइड्स ऑफ सेम लेंथ होनी चाहिए। यानी कि उसकी अगर 3 साइड्स इक्वल हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेंथ कुछ भी है लेकिन तीनों की साइड्स की लेंथ क्या है? सेम। तो हम क्या कहेंगे ऐसी ट्रायंगल को? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हो और थर्ड क्या हो? डिफरेंट। थर्ड डिफरेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्या? इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट पेज 172। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अब अगर हम ये एग्जांपल ना भी दें तो हम सिंपली कह सकते हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is a triangle which has 2 of its sides with equal length while the third side has a different length। तो फिर हम ये PQR नहीं लिखेंगे, खैर है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हो और थर्ड क्या हो? डिफरेंट। क्यों? जब हमने कहा था इक्विलेटरल में 3 इक्वल है, उसमें भी तो हम अगर हम ना बताएं तो 2 तो उसमें भी इक्वल है, लेकिन उसमें थर्ड भी तो इक्वल थी। हमने यहाँ पे बताना है क्या? कि थर्ड क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। थर्ड हैज अ डिफरेंट लेंथ। सो an isosceles triangle is a triangle which has 2 of its sides with equal length while the third side has a different length। 2 sides equal और थर्ड साइड डिफरेंट। तो हम इसे कहेंगे एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हम सिंपली उसे राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। A triangle in which one of the angles has measure equal to 90 degree is called a right angle triangle, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, स्केलिन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स डिफरेंट हो, 3 साइड्स डिफरेंट हो,
तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। अगर थ्री साइड्स इक्वल हों तो इक्विलेटरल, अगर थ्री साइड्स डिफरेंट हों तो स्केलिन ट्राइंगल। A triangle is called a scalene triangle if measure of all the three sides are different. एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरह तीनों साइड्स क्या हैं? डिफरेंट। तो इन डेफिनेशंस को बच्चे आप अपनी बुक पे मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये हमारे पास डेफिनेशन है 174 पेज पे लास्ट में। ये किसकी डेफिनेशन है? स्क्वायर की। उसने यहां इसकी हेडिंग नहीं दी हुई है सच, तो ये इसकी हेडिंग बना लें, स्क्वायर। ये इसकी हेडिंग बना लें, राइट। A square is a closed figure in a plane formed by 4 non-collinear points. ये देखें, A, B, C, D, ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? नॉन कोलिनियर। ये 4 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर सकते हैं? नेवर, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, a square is a closed figure in a plane formed by 4 non-collinear points. अब कंडीशन क्या है? Such that length of all sides are equal. स्क्वायर में all sides की लेंथ क्या होती है? इक्वल, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये साइड, अब देखें, ये जो हमने 4 साइड पे सेम टाइप का हमने ये मार्क लगाया ना, ये इसको हमने एक ऐसे इसको कट कर किया हुआ है, तो ये जो हमने इस पे मार्क किया हुआ है ये 4 साइड पे सेम है, सिंगल लाइन लगाई हुई है। इट मींस कि ये 4 साइड्स क्या हैं? इक्वल। तो जब हम किसी फिगर में जितनी साइड पे सेम साइन लगाएंगे वो इक्वल होंगी। अब जैसे हमने इस पे और इस पे सेम साइन लगाया हुआ है, ये दो आपस में इक्वल होंगी, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। ये और ये सेम साइन है, तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। लेकिन इसमें आप देखें स्क्वायर में 4 साइड पे सेम साइन है, सो दिस इज ऑफ सेम साइड। A square is a closed figure in a plane formed by 4 non-collinear points such that lengths of all sides are equal and measure of each angle is 90 degree. So ये डेफिनेशन हमारे पास हो गई किसकी? स्क्वायर की। वन 175 पेज, ये 175 है ना? यस, 175। 175 पेज के एंड में ये हमारे पास रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। रेक्टेंगल क्या? A figure formed in a plane by 4 non-collinear points is called a rectangle if, अब यहां तक तो वो स्क्वायर की डेफिनेशन भी यही थी, a figure formed by 4 non-collinear points, बट इस केस में कंडीशन डिफरेंट है। वो क्या है? अब रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल, बट रेक्टेंगल में क्या होता है? ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये और ये अपोजिट होंगी, ये भी इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई, the angle of each vertex is of measure 90। अब रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। स्क्वायर में, रेक्टेंगल में 4 एंगल्स 90 ईच। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई रेक्टेंगल की। हम ऐसे ही लिखेंगे, is called a rectangle if
देन ये 2 पॉइंट लिखेंगे, ये इसी तरह लिखेंगे हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म में इफ के बाद, जैसे उसने बुक में दिया हुआ है। पंखा चला दो। ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई है पैरेललोग्राम की, बंद ही कर दो। पैरेललोग्राम, ये फिगर है पैरेललोग्राम। ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, रेक्टेंगल भी स्क्वायर भी, ये तीनों। लेकिन कंडीशंस क्या हैं? डिफरेंट। इसमें क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। A figure formed by 4 non-collinear points in a plane is called parallelogram if। अब इसकी जो कंडीशन है वो है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मीन ये ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। और ये 2 कंडीशन हम इसमें बताएंगे तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं। क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ये पॉइंट P1, ये P2, ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, PQ AB कोई भी हो जाए। हमें जो उनका सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट, वो फाइंड करना है। तो ये P1 P2 2 पॉइंट्स हैं। P1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x1 y1। P2 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x2 y2। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स का P1 और P2 का क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट। जी अली अहमद, आपने हैंड रेज किया या हैंड शेक कर रहे हैं? अच्छा, ओके। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये इसका क्या फार्मूला है? ये इसका फार्मूला है। हमने P1 P2 के मिड पॉइंट को क्या नाम दे दिया? R। ये R, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x y। तो अब x और y हमने फाइंड करना है। x कैसे आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कैसे आएगा? y1 प्लस y2 ओवर 2।
इस फॉर्मूला को हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें वो 2 पॉइंट्स देगा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या ले लेंगे, x1 y1, जैसे हमने 9.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले लेंगे, x2 y2। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं, तो ये देखें, पॉइंट ए 2 5, बी -1 1, इन दोनों पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो x है और y, ये उसने यहां अलग अलग फाइंड किया हुआ है। हम इसको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करके एट ए टाइम ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसने क्या किया, पहले x फाइंड कर लिया। x का क्या फॉर्मूला था, x1। अब देखें, ये हमारा x1 है, ये y1, 2 x1 है, 5 y1 है। b के कोऑर्डिनेट्स में -1 x2 है, 1 y2 है। तो x का क्या फॉर्मूला अभी हमने यहां पे देखा था, ये देखें, x1 + x2/2, ये x1 + x2। और जब x2 का साइन माइनस है तो फिर उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 2 - 1/2, 1/2। y कैसे फाइंड करेंगे, y1 + y2/2। तो ये हमारे पास r आ गया मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। x की क्या वैल्यू आई है, 1/2, और y की क्या वैल्यू आई है, 1/3। अब मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, और अब हम 1 और 2 किया। 9.1 तो हमने की कंप्लीट, 9.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट करने हैं। तो अब मैं आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा हूं। ये हमारे पास पंखा चला गया जरा। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1। हमें A और B, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1, x2 y2। y2। A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेट mxy बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये फार्मूला हमारे पास है x1 + x2/2, y1 + y2/2 ब्रैकेट। तो मिड पॉइंट फार्मूला उसने यहां ये लिख लिया, मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर दी। x1 हमारा क्या है, 9, x2 हमारा क्या है, 7, 9 + 7/2, y1 + y2/2। तो ये x, ये y,
9 plus 7 16 by 2 8, 2 plus 2 4 by 2 2। तो हमारे पास x आ गया 8, y आ गया 2। बी पार्ट, ए बी, 2 पॉइंट्स गिवन है, इनका हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। उसका हमने नाम रखा m, उसके कोऑर्डिनेट्स x y जो हमने फाइंड करने हैं। तो ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते थे क्वेश्चन में, ये मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 प्लस x2, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, -6 प्लस -6, तो -6 बाई 2, 5 बाई 2, -12 बाई 2, -6 5 बाई 2। 5 बाई 2 को आप 2.5 लिख दें या 5 बाई 2 रहने दें, एक ही बात है, -6 ही आ गया। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। सेम ये 2 पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, x1 -8 6 x2, x1 प्लस x2 -8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास -8 प्लस 6 -2 बाई 2, 1 प्लस 1 2 बाई 2, -1 1। सेम इसी तरह आप ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 9.3 में से हमने सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1। आप अपनी बुक पे मार्क कर लें 9.1 कंप्लीट, 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, और जो हमने डेफिनेशंस की हैं। तो इस चैप्टर में से हमने ये चीज़ें करनी है, वो हमने कर ली हैं। अब हमारा इस चैप्टर में हमारे पास रह गए MCQs और जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें इन क्वेश्चन में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। नो? ओके जी, अल्लाह हाफिज।